नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने होने वाले उपचुनाव की बागडोर अपने हाथ में ले ली है और इस उपचुनाव को सीएम योगी एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है और सपा की नजरें अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस बार की चुनावी लड़ाई बहुत मजबूत होने वाली है, जिसमें बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इन्हीं सब के बीच बसपा अध्यक्ष मायावती भी आजकल केंद्र सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लिए हुए रहती हैं। तो चलिए सब कुछ आपको बताते हैं विस्तार से। सपा के घर में घुसकर चुनौती की तैयारी, सीएम योगी ने संभाला मोर्चा, 2 सीटों पर टिकी नजर। लोकसभा में उत्तर प्रदेश को मिले खराब रिजल्ट के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और समाजवादी पार्टी से बदला लेने का उन्होंने ठान लिया है और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। और इस उपचुनाव की लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सीएम योगी इस बार खुद मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी की नजर सपा की उन 2 सीटों पर है जिन्हें जीतकर बीजेपी सपा से अपनी हार का बदला पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इन उपचुनावों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने होंगी, जहां सपा अध्यक्ष ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बनाए रखना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से अपनी पुरानी जमीन को समेटने की कोशिश करेगी। इस बार यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की ये लड़ाई बेहद ही दिलचस्प होने वाली है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रभारी बना दिए हैं और पार्टी के कद्दावर नेताओं को एक सीट की जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि वो इस बार किसी भी हाल में कोई भी कमी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं को उपचुनाव की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। ये दोनों ही सीटें बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। इसमें से एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, जिसे जीतने की जिम्मेदारी सीएम योगी के पास है। ये सीट इसलिए भी अहम है कि फैजाबाद सीट पर हार के बाद बीजेपी को खासी किरकिरी का सामना करना पड़ा था। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बन गए हैं और मिल्कीपुर सीट उनके इस्तीफे के बाद से खाली हो गई है। मिल्कीपुर जीतने के लिए सीएम योगी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वो 2 बार अयोध्या भी जा चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को ही इस सीट का प्रभारी बनाया है, जो पहले ही बीजेपी को फैजाबाद सीट से मात दे चुके हैं। मिल्कीपुर के अलावा बीजेपी के लिए अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम के पास है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां संगठन के महारथी कहे जाने वाले शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है। शिवपाल यादव अपनी सांगठनिक क्षमता को घोषित चुनाव में भी दिखा चुके हैं। सीएम योगी ने इन सीटों की कमान संभाल ली है ताकि लोकसभा की हार का बदला सपा से ले सकें। मायावती ने साधा मोदी पर निशाना, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी भी इस रेस में उतनी ही एक्टिव है जितनी बाकी पार्टियां, और लगातार वो ऐसे ऐलान कर रही हैं जिससे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है और सियासी गलियारों में उन ऐलानों की भी चर्चा तेज होती जा रही है। इसी बीच मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए संबोधन पर निशाना साधा और उनमें दलितों और आदिवासियों के आरक्षण का जिक्र न होने की आलोचना की। मायावती ने एक्स पर लिखा कि पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा, किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद ये अति खास व ज्वलंत मुद्दा है। इसके आगे मायावती ने लिखा कि इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा, जबकि देश के एसटी/एससी वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इसके उपवर्गीकरण व उसके बांटने पर भाजपा की तरह ही अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर को फैसला सुनाया था, जिसमें सभी राज्यों को कोटे में कोटा निर्धारित करने का सुझाव दिया था। बसपा सुप्रीमो ने इसी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के उपवर्गीकरण नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में पुख्ता दलीलें नहीं दी। मायावती ने इस संबंध में संविधान संशोधन बिल लाने की भी मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से भी ये साफ कर दिया गया कि संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक है आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मायावती ने जमकर मोदी की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, ये सच्ची देशभक्ति व राजधर्म। इसके बाद वो लिखती है कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? सीएम योगी ने तोड़ा रिकॉर्ड। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और मायावती को भी पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। वो 16 अगस्त 2024 तक लगातार 7 वर्ष और 148 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी से पहले ये रिकॉर्ड यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने 4 बार तो मुलायम सिंह ने 3 बार शपथ ली, लेकिन फिर भी इन्होंने सीएम योगी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। सीएम योगी की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके नेतृत्व में प्रदेश में किसी पार्टी की दूसरी सरकार बनी है। वहीं भाजपा भी यूपी में एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसे लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की। 25 मार्च 2022 को सीएम योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही उन्होंने नारायण दत्त तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। नारायण दत्त ने वर्ष 1985 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उत्तराखंड बनने के बाद अगर देखा जाए तो सीएम योगी प्रदेश के पहले ऐसे सीएम हैं जो लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से चुनाव भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े और तब उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़ता चला गया। वे 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। इन्होंने अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 2017 के विधानसभा में भाजपा की सफलता के बाद उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। 5 साल तक प्रदेश में अपने कामों को अच्छे से निभाया और उसके दायित्व का निर्वहन करने के कारण 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद वो दोबारा सीएम बने। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए जिस तरह पार्टियां तैयारी कर रही हैं उससे ये तो साफ है कि चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि चुनाव की तारीखों का भी आधिकारिक तौर पे कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टियों में एक अलग सी होड़ दिखाई दे रही है। और इन सब के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से जरूर लिखें। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।